Hello students, welcome back. So today we are starting a brand new topic, limits. बहुत सारे स्टूडेंट्स कहे थे कि इस पे एक लेक्चर आना चाहिए, तो ना क्यों मैं सोचा चलो क्यों नहीं इस पे बनाया जाए एक लेक्चर। तो हम लोग शुरू करते हैं लिमिट्स। तो आई गेस लिमिट नाम तो अप्रोक्सीमेटली आप सभी लोग जानते होंगे लिमिट्स। तो सबसे पहली बात, आखिर हमें इसकी ज़रूरत पड़ी ही क्यों? Why we needed limits? हमें इसकी ज़रूरत आखिर पड़ी ही क्यों? ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में बातें करते हैं। तो चलिए कुछ हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अब हमें अगर कोई बोल दे इसकी निकालनी है वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो क्या आप निकाल पाएंगे? ये क्या आ जाएगा? 0 अपॉन 0 अपॉन। ओके, सो तो हम लोग क्या कहेंगे? क्या है इसकी वैल्यू? क्या है? नॉट डिफाइंड मीनिंग इसको हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर का टर्म नॉन ज़ीरो नहीं है। इसको हम लोग ज़ीरो भी नहीं कर सकते क्योंकि इसका नीचे का टर्म ज़ीरो है ना। तो फिर इस केस में हमारे लिए मदद बन के आया लिमिट्स। तो हमने क्या बोला, ठीक है, इसको हम 2 पर डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन क्या है इसको हम 2 के आजू बाजू तो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट इसको हम लोग ऐसे अगर लिख दें x माइनस 2 एक्स प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2, तो अगर x नॉट इक्वल टू 2 हो तो हम इन दोनों को काट सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना हमें बिल्कुल ना भूलें। चलिए, हमने क्या कहा कि ठीक है x नॉट इक्वल टू 2 ही हम रखते हैं, लेकिन अब x टेंडिंग टू 2 प्लस या फिर x टेंडिंग टू 2 माइनस ले लेते हैं। मतलब कि अगर इसको हम नंबर लाइन पे दिखाना चाहें तो अगर ये 2 है तो 2 से हल्का बड़ा और 2 से हल्का छोटा, दैट इज 2 प्लस एंड 2 माइनस। ओके, तो इसको हम काट सकते हैं, तो उस पर हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर हम लोग x टेंडिंग टू 2 प्लस रखे हुए हैं, ये तो कट गया, ये 4 प्लस एच, और जहाँ पे h क्या होगा मीन्स 2 प्लस मतलब मीन्स 2 प्लस एच, वेयर h क्या होगा? अगेन h टेंडिंग टू 0। तो अगेन क्या बोल पाएंगे हम लोग? 4 इसकी वैल्यू है एट लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस पे। तो आई गेस एक और इसका कारण है कि आखिर हमें लिमिट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, ताकि हम कुछ बोल पाएँ। ठीक है, वो देखिए वो मैं क्यों बोल रहा हूँ। चलिए आपको मैं वो दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप अपने पास एक कोई कर्व है, ठीक है, वो कर्व कुछ ऐसे डिफाइंड है, मान लीजिए कुछ ऐसे ये कर्व डिफाइंड है। ओके, अब देखिए ये अपना मान लीजिए ये है वैल्यू आपका 0 और ये वैल्यू है 1, ये है -1। ओके, अब शायद आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए तभी दिखेगा। ठीक है, तो ये दिख रहा होगा, लेट मी जूम टू यू। ओके, तो ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ है, आपको दिख रहा होगा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ है, तो आप क्या बोलिएगा? फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस है? 0 पे तो नहीं है, मीन्स एग्जैक्टली एट 0 पे हम नहीं कर सकते। या फिर अगर कोई बोल दे कि 0 पे इसकी वैल्यू क्या है, तो अगेन नॉट डिफाइंड, मीन्स हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो हम लोग किस वैल्यू तक, क्योंकि ये तो 1 है, तो वैसे ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है, ये बहुत छोटा सा वैल्यू है जहाँ पे फंक्शन ही हमारा ब्रोकन है, डिसकंटिन्यूअस है। तो अगेन यहाँ पे लिमिट्स एज ए रोल प्ले करने के लिए आया कि ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं कि एट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एंड 0 नेगेटिव पे हम फंक्शन एफ को डिफाइंड
नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन, तो दिस वाज व्हाई वी नीडेड लिमिट्स। ओके, आई गेस इट वाज क्वाइट क्लियर टू यू। सो नाउ द क्वेश्चन एंडेड, व्हाई वी नीडेड लिमिट्स। चलिए हम लोग अब बात करते हैं आगे। तो अभी समझ में आया कि लिमिट्स क्यों हमें आखिर नीड पड़ा। तो चलिए, तो हमने इन्हीं बातों के दौरान कुछ टर्म जाने, जैसे कि लिमिट x टेंडिंग टू k प्लस या फिर x टेंडिंग टू k माइनस, हमने इन चीज़ों के बारे में जाना। ओके, तो आखिर ये k प्लस अगर मान लीजिए एक फंक्शन है, तो सबसे पहला, अभी हम कंटिन्यूटी की बातें बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बस लिमिट्स पर आते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मान लीजिए एक एफ है, तो एफ में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू एक्स पॉजिटिव पे एक अलग वैल्यू मान लीजिए जेड को अटेन कर रहा है, एंड एक्स टेंडिंग टू के माइनस पे एक अनदर वैल्यू गामा को अटेन कर रहा है। हो सकता है ऐसा। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। तो ओके, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहला, कि आपका y इक्वल टू z हो जाए, दैट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। x टेंडिंग टू k प्लस को क्या बोलेंगे हम लोग, राइट हैंड लिमिट, एंड x टेंडिंग टू k माइनस को क्या बोलेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हमारे पास हैं। पहला पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है कि x आखिर आपका अपना जो y और z क्या हो जाए, बराबर हो जाए। दूसरा क्या हो सकता है, y नॉट इक्वल टू